मैं सीए चैप्टर अकाउंटेंट गिरीश देवधर, मैं विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की एमएसएमई का चेयरमैन हूँ और हम VIA जिसको बोलते हैं VIA और नागपुर का और यहाँ WIRC का जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, हम दोनों मिलकर एक सेंट्रल पॉइंट में कार्यक्रम कर रहे हैं। सैटरडे को 15 तारीख को फुल डे प्रोग्राम है, जिसके अंदर में हम लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, ये उद्योगों की उन्होंने आगे जाकर और कैसा अच्छा कार्यक्रम करना चाहिए, उनके फाइनेंसेस के बारे में, उनके टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेशली स्टार्टअप्स जो होते हैं उनके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए, इस बारे में हम उसमें चर्चा करने वाले हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो डेस्क पे बैठे हुए बाकी मेंबर्स हैं कि वो अपना संक्षिप्त में परिचय दें। निशा अग्रवाल, मैं WIRC वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल की मेंबर हूँ और यहाँ पर नागपुर चैप्टर कॉस्ट अकाउंटेंट्स के भी मेंबर्स हैं। हम WIRC का ये है प्रोग्राम जिसकी MSME कमेटी की मैं चेयरपर्सन हूँ और ये प्रोग्राम मेरा इनिशिएटिव है और इसको नागपुर चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो है वो होस्ट कर रहा है। सर, नागपुर चैप्टर से नमस्कार, माझं नाव PS पाटील आहे। मी नागपूर चॅप्टरचा पास्ट चेअरमॅन आहोत आणि सध्या चेअरमॅन प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट कमिटी आहोत। मी पॉवर ग्रीडमधून हेड ऑफ फायनान्स रिटायर झालो, जवळपास 40 वर्ष नोकरी करून, आणि मागच्या 10 वर्षापासून मी MSME सोबत जोडलेला आहोत। आय एम स्टील वर्किंग इन MSME। कॉन्फरन्सचा उद्देश हा आहे की MSMEचा काय मुख्य प्रॉब्लेम काय आहे आणि MSMEचा विकास कसा करता येईल, त्यांना फायनान्शियल मदत, टेक्नॉलॉजी आणि कॉस्टमध्ये कसं कमी करून मार्केट कॉम्पिटेटिव्ह कसं होईल त्यांचं प्रोडक्ट, यांच्याविषयी हे जे आता 15 तारखेला जे वर्कशॉप किंवा सेमिनार आहे फुल डे, त्यामध्ये सविस्तर विचार विमर्श होऊन त्यामधून काही आपला असं निघेल की जेणेकरून ते MSMEच्या अत्यंत उपयोगी असेल। हे माझ्या बाजूला हे सेक्रेटरी आहेत आमच्या नागपूर चॅप्टर कॉस्ट अकाउंटंट। गुड इवनिंग ऑल, मैं CMA मनीष पांडे, सेक्रेटरी नागपुर चैप्टर कॉस्ट अकाउंटेंट। 15 को जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है MSME से रिलेटेड, उसमें लेटेस्ट क्योंकि अभी गवर्नमेंट MSME बहुत सारे डेवलपमेंट निरंतर करते जा रही है, तो उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या किस टाइप के लोग MSME के लोग बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसके बारे में सब बताया जाएगा। और MSME से रिलेटेड जितने भी ऑडियंस की क्वेरी है वो भी रिक्वेस्ट की। थैंक यू। नमस्कार, मैं CA नितिन अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो कि VIA के नाम से जाना जाता है, वो सभी अपने मेंबर्स और इंडस्ट्रीज वालों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो ये जो प्रोग्राम है वो भी उसी को रिकॉर्ड कर रहा है। एक लघु उद्योग है, मतलब MSME इंडस्ट्री वाले हैं हम, और मैं समझती हूँ कि MSME को जब बहुत सारी चीज़ों में तकलीफें आती है, अगर कोई एक्सपर्ट उस पर गाइडेंस दे, बहुत हेल्प होती है इन फास्टर ग्रोथ। हमने कुछ टॉपिक्स ऐसे क्यूरेट किए हैं जिससे कि हमें ऐसा लगता है अगर स्टार्टअप्स, छोटी कंपनीज अटेंड करें और तो हमें बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ करने के लिए हेल्प मिलेगी। इसलिए ये कार्यक्रम मेरा अनुरोध है कि सभी MSMEs अटेंड करने का पूरा प्रयास करें। MSME का डेफिनेशन इतने बार बदला है, अभी मोदी गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा डेफिनेशन किया है कि वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं। तो मैं डेफिनेशन बताना चाहूँगा, MSME सबको पता है, लेकिन उसका डेफिनेशन अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, कुछ महीनों पहले चेंज हुआ है। तो M का मतलब होता है माइक्रो, और उसका डेफिनेशन होता है कि जिसका प्लांट एंड मशीनरी कितने करोड़ का है और टर्नओवर कितने करोड़ का है, ये हिसाब से उसका डेफिनेशन होता है। तो माइक्रो मतलब 2.5 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी और 10 करोड़ का टर्नओवर मतलब माइक्रो। बाद में स्मॉल का मतलब, भारत में स्मॉल बहुत बड़ा हो गया। अभी मैं जब काम करता था 25 साल पहले स्मॉल है 5-50 लाख का स्मॉल होता था। अभी स्मॉल है 25 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी और 100 करोड़ का टर्नओवर, इसको स्मॉल बोलते हैं। और मीडियम जो है उसका 125 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी और 500 करोड़ टर्नओवर, उसको मीडियम बोलते हैं। तो
जहाँ तक मैंने अभी तक अभ्यास किया है वो दुनिया में कहीं पे भी इतना बड़ा डेफिनेशन एमएसएमई का नहीं है, और प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर को देखते हुए डेफिनेशन है। तो इससे बहुत लोग आगे आ रहे हैं कि हमको हमारी खुद की इंडस्ट्री डालना है, खुद की फैक्ट्री डालना है। और स्पेशली विदर्भ हमारा बैकवर्ड रीजन होने की वजह से विदर्भ के अंदर में कोई इंडस्ट्री डालता है मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसको सब्सिडी मिलती है 80%, मतलब वो 10 करोड़ की फैक्ट्री को 8 करोड़ सब्सिडी मिलती है। वुमेन एंटरप्रेन्योर रही तो उसको 100% सब्सिडी है, 10 करोड़ को 10 करोड़। और यदि कोई ऐसा यूनिट डालता है जो फूड प्रोसेसिंग का है या ग्रीन एनर्जी का है, उसको भी 100%। सिर्फ विदर्भ में, बम्बई में 0 है, पुणे में 0, लेकिन आसपास की जगह पे 30-40% ऐसी है। सिर्फ मराठवाड़ा और विदर्भ ऐसे 2 क्षेत्र है महाराष्ट्र में जिनको बैकवर्ड में कहा गया है। पूरे विदर्भ में आप फैक्ट्री डालो तो आपको 80% और 100% की सब्सिडी मिलती है। इसलिए लोग और आगे आ रहे हैं, इसलिए हमें कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि विदर्भ के अंदर भी लोग 5, 10, 25, 50 करोड़ की फैक्ट्रियां डाल सकें। सर, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है और हमारा जो WIRC का ऑफिस है वो मुंबई में है। और यहाँ पर मैं एज अ WIRC मेंबर, हम यहाँ पर MSME चेयरपर्सन हूँ और उसको मैंने ये इनिशिएटिव लिया है विदर्भा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ ये प्रोग्राम करने का, क्योंकि हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो कॉस्टिंग में है। इंस्टीट्यूट हमारा जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स का है, हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स कहलाते हैं और उसमें हम लघु उद्योग और मध्य वर्ग की जो कंपनियां हैं उनके साथ काम करते हैं और उनको बताते हैं उनका कैसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उनको क्या करना चाहिए, कैसे उनकी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं और कैसे हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट यहाँ पर आकर के ये प्रोग्राम कर रहा है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा MSME यहाँ पर आए और उसमें भाग लें ताकि उनको पता चले कि क्या क्या स्कीम्स हैं उनके लिए और क्या क्या उनके लिए ESG यानी कि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस में उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो लोग, ताकि उनका एक्सपोर्ट में उनको सहायता मिले। प्लस आज के ज़माने में AI बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें भी AI हम कैसे AI को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं MSME में, उसके लिए भी यहाँ पर सेशन होगा। आखिरी जो हमारा सेशन है उसमें हमारे 4 पैनलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट रहेंगे जो अपनी बताएंगे, अपनी जर्नी बताएंगे। उनसे हम क्वेश्चंस पूछेंगे कि उन्होंने कैसे किन किन मुश्किलों का सामना किया और उनको कैसे ओवरकम किया उन मुश्किलों को। और वो चारों पैनलिस्ट सारे MSME के लिए एक वो बता देंगे उनकी यात्रा बताएंगे कि कैसे वो छोटे से बड़े हुए हैं। तो उसमें हर कैटेगरी का एक पैनलिस्ट है, जैसे लार्ज इंडस्ट्री का है, मध्यम का है, लघु उद्योग का है। इस तरीके से हमें 4 पैनलिस्ट हैं जो अपनी अपनी जर्नी बताएंगे और उनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि उनकी जो चैलेंजेस है वो कैसे उन्होंने फेस किए। आपको सबको मिला है।